जय हिंद दोस्तों। इस मोटिवेशनल स्टोरी में आप जानेंगे कि कैसे हमेशा आपके सामने अपने जीवन को बदलने के दो रास्ते आते हैं और आप अपना भविष्य यही तय कर देते हैं कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। गुरुजी और शिष्य अब अपने गंतव्य पहुंचने वाले ही थे। गुरुजी और शिष्य ने एक टापू पर कुछ दिन बिताने की योजना बनाई। शिष्यों ने रहने सहने का इंतजाम कर दिया और वहीं रहने लगे। शिष्यों ने देखा कि इस टापू पर एक खरगोश का झुंड भी अपने भोजन की तलाश में आया है। इस टापू पर खरगोश के लिए बहुत कुछ खाने के लिए मौजूद है। यहाँ उन्हें शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं है। इसलिए खरगोश के झुंड ने फैसला किया कि अब वे वहीं अपना आशियाना बनाएंगे और बाकी का जीवन इसी टापू पर गुजारेंगे। खरगोश बड़े मजे से उस टापू पर रहन सहन कर रहे थे। उन्हें अब किसी का कोई डर नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद झुंड के मुखिया ने बाकी साथियों से वहां से चलने के लिए कहा। अब मुखिया को डर सताने लगा था कि इस मौज भरी जिंदगी में कहीं हम सभी खरगोश इतने आलसी न हो जाएं कि भविष्य में हम किसी परेशानी का सामना ही न कर पाए। इसलिए मुखिया जी ने झुंड से चलने को कहा, लेकिन बाकी खरगोश इस मौज भरी जिंदगी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने मुखिया से कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम फिर से उसी नरक में चले जाएं, जहां ना तो कुछ खाने को है और वहां जंगली जानवरों से अपनी जान बचा पाना भी कितना मुश्किल है। अब हम वहां सपने में भी नहीं जाना चाहते। अगर आपको जाना है तो अकेले जाओ वहीं, मगर हम वहां कभी नहीं जाने वाले। मुखिया को बहुत बुरा लगा। अब करता भी क्या, अकेला टापू से वापस अपने मुख्य स्थान पर आ गया जहां वे सालों से रहते आए थे। मुखिया पहले की तरह ही रहन सहन करने लगा। अपने भोजन की तलाश में अपने घर से दूर भी चला जाता था। जंगली जानवरों से चौकन्ना रहकर वापस सुरक्षित अपने घर में भी आ जाता था। और बाकी झुंड के खरगोश टापू पर बड़ी ही आनंदमय जिंदगी जी रहे थे। अब उन्हें कोई परवाह नहीं थी, ना तो अपने भोजन की और ना कि जंगली जानवर की। सारे खरगोश एकदम मोटे हो चुके थे। अब उनका शरीर इतना भारी हो चुका था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। दौड़ना तो मानो भूल ही चुके थे। लेकिन वे अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन्हें ऐसा टापू रहने को मिल गया जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां रह रहे कुत्तों का मन अब खरगोश की तंदुरुस्ती देखकर ललचाने लगा। वही कुत्ते पहले खरगोश को अपना शिकार नहीं मानते थे, क्योंकि खरगोश को पकड़ना कुत्तों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अब तो हर रोज एक खरगोश को पकड़ते और दावत बनाकर खा जाते। अब खरगोश इतने आलसी हो चुके थे कि वे बड़े जंगली जानवरों से तो दूर, अब वे अपनी रक्षा कुत्तों से भी नहीं कर पा रहे थे। जबकि पहले वो कुत्तों से कई गुना तेज भागते थे। कोई मतलब ही नहीं था कि कुत्ते उनका शिकार कर सकें। मगर अब कुत्तों को शिकार के कारण दिन प्रतिदिन खरगोश की संख्या कम होती जा रही थी। अब खरगोश के झुंड को अपने मुखिया की बात समझ आ रही थी, जो पहले ही उन्हें वहां से चलने के लिए कह रहे थे। लेकिन अब खरगोश चाहकर भी अपने पहले वाले स्थान पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि अब वहां जाएंगे तो ना भाग सकने की वजह से रास्ते में ही मारे जाएंगे। खरगोश को अब बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि पछतावा करने के अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। इस मोटिवेशनल स्टोरी की घटना को देखकर शिष्य अपने गुरुजी को बताने लगे कि ऐसा क्या हुआ जो इतना अच्छा भोजन और सुरक्षित रहने के बावजूद भी खरगोश ऐसे हो गए कि वे अपनी रक्षा भी ना कर सके। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाया कि खरगोश एक ऐसा जानवर है जो हमेशा ही भागदौड़ करता रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिससे वे अपनी सामान्य जीवन को बिल्कुल भूल चुके थे। वे भूल चुके थे कि हमें शिकारी जानवरों से भी बचना है। इसलिए वे इतने कमजोर हो गए कि अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। मोटिवेशनल स्टोरी से सीख। जैसा कि इस प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक भी है कि हमारी जिंदगी में हमेशा दो रास्ते आते हैं, चाहे वे कुछ नया करने के समय हो या अपनी पढ़ाई के विषय चुनने में हो या अपना करियर बनाने के समय हो। हमेशा हमें दो रास्ते नजर आते हैं, जिनमें एक रास्ता आसान होता है और दूसरा कठिन होता है। हम में से ज्यादातर लोग आसान रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि हमें आसान रास्ता ही अच्छा लगता है। लेकिन यह आसान रास्ता खरगोश के चुने गए रास्ते की तरह ही कुछ दिनों तक तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एहसास हो जाता है कि हमने जो रास्ता चुना है ये रास्ता हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है और फिर पछतावा ही बचता है। और कठिन रास्ता शुरू में जरूर मुश्किल लगता है, लेकिन भविष्य में यही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए मुश्किल रास्ते पर जाने से घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी? अगर मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। यदि इन प्रेरणादायक कहानी में आपके दिल को छुआ हो तो हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। आइए जल्दी से हम अपने जॉब सेक्शन को देख लेते हैं। आज क्या हमारा जॉब होने वाला है। आज का हमारा जॉब होने वाला है दिल्ली एनसीआर के आसपास ही। तो दिल्ली एनसीआर के आसपास है आप लोग, तो इस जॉब को देख सकते हैं। जॉब जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ। 20 पोजीशंस अभी हाल फिलहाल में ओपन है, जिसकी सैलरी अप टू 20,000 है। इसके बाद और भी अलाउंसेस हैं जिसके बारे में अभी बताने वाला हूँ मैं।
तो जो भी हो इसको पहले पूरी तरह से सुन लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में इसे डाल दूंगा मैं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि हमें इसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस्ड फीमेल चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी होने वाली है आपकी जो कि डील करती है अपैरल एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, और पोजीशन जो है वो सेल्स प्रमोटर की है। सैलरी यहाँ पे होने वाली है आपकी अप टू 20K CTC प्लस PF प्लस ESI प्लस 1000 अटेंडेंस बोनस प्लस 5000 रुपये तक का इंसेंटिव। तो क्वालिफिकेशन इसके अंदर है 10th 12th ग्रेजुएशन, जो कि किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, आर्ट हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी जॉब की लोकेशन होने वाली है गुड़गांव, नोएडा एंड गाजियाबाद। और इंटरव्यू डेट के बारे में आपको अगर पता करना है तो आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना होगा, ठीक है। आवेदन करने के लिए अपना बायोडाटा भेजना है, जल्द से जल्द आपको कॉल बैक आ जाएगी। आपको कॉल नहीं करना है, आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना है। इंटरव्यू डेट भी उसी में आपको बता दिया जाएगा। ये आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अंजलि मैडम है, मिस्टर संतोष जी हैं, मिस्टर संजीव जी हैं, मिस्टर लवलेश जी हैं, विक्की जी हैं, मिस्टर अमरीश जी हैं। तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपना रिज्यूमे सेंड करके, ओके। एंड जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, ये अभी केवल और केवल महिलाओं के लिए है। तो कृपया अभी जो भी महिलाएं हैं, आप इसके अंदर अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकती हैं। आपके पास इससे रिलेटेड थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि कंपनी को आपको हायर करने में भी ज़्यादा इशू ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक कैंडिडेट्स, आप इसमें जा सकते हैं। थैंक यू।